राधिका को नहीं पता था कि उसने अभी अभी एक अमीर परिवार में शादी की है। शादी की रात को ही पूरे परिवार ने उसे मेज पर बांध दिया। दरअसल नए दूल्हे के परिवार में एक पुरानी परंपरा थी। जब भी परिवार में कोई नया सदस्य शामिल होता, शादी की रात को पूरे परिवार के साथ एक खेल खेलना पड़ता था। अमीर परिवार की बहू बनने के लिए उसे बिना शर्त इस खेल के लिए हामी भरनी पड़ी। ससुर ने खेल के नियम बताने शुरू किए। परिवार के पास एक जादुई डिब्बा था जिसमें से खाली ताश की पत्ती निकालकर कोई भी खेल रैंडमली चुना जाता था। उस पत्ती पर जो लिखा होता वही खेल खेलना पड़ता। राधिका ने डिब्बे से एक पत्ती निकाली जिस पर लिखा था लुका छिपी। यह देखकर दूल्हे का चेहरा सफेद पड़ गया। खेल की निष्पक्षता के लिए घर के सारे कैमरे बंद कर दिए गए और मुख्य दरवाजा भी अपने आप लॉक हो गया। राधिका ने जल्दी से एक लिफ्ट में छिपने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही वह छिपी, ससुर ने परिवार के बाकी सदस्यों को हथियार बांटने शुरू कर दिए। छोटू को छोड़कर बाकी सभी के पास हथियार थे। असल में यह लुका छिपी का खेल नहीं बल्कि एक खतरनाक शिकार का खेल था जिसमें राधिका को निशाना बनाया जाना था। इधर राधिका को गुस्सा आ रहा था। वह चुपके से अपने कमरे में वापस जाकर सोना चाहती थी। तभी छोटू ने उसे खींच लिया। दोनों बिस्तर के पीछे छिप गए। तभी नौकरानी कमरे में आई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन बिस्तर के पीछे छिपे दोनों को नहीं देख पाई। जैसे ही वह जाने लगी, तभी उसे किसी ने गोली मार दिया। राधिका ने सिर उठाकर देखा और चौंक गई। नौकरानी मृत पड़ी थी। परिवार ने गलती से नौकरानी को राधिका समझकर मार डाला था। बिस्तर के पीछे छिपी राधिका डर के मारे चुप रही। जब परिवार नौकरानी के शव को ले जाने लगा, तब राधिका और छोटू चुपके से कमरे से निकल गए। राधिका ने छोटू से सवाल किया कि उसने पहले यह सब क्यों नहीं बताया। छोटू ने बताया कि उसे भी नहीं पता था कि राधिका की किस्मत इतनी खराब होगी कि वह लुका छिपी का यह मौत का पत्ती निकालेगी। उसने यह भी बताया कि उनके परिवार ने शैतान के साथ एक सौदा किया था। जब तक यह खेल चलेगा, परिवार को अथाह दौलत मिलती रहेगी, लेकिन अगर खेल हार गए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। छोटू को इस सौदे पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने राधिका को भागने में मदद करने का फैसला किया। समय कम था, इसलिए उसने राधिका को किचन में छिपने को कहा और खुद मॉनिटरिंग रूम में दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन किचन जाते वक्त राधिका की मुलाकात शव को ठिकाने लगाने वाले लोगों से हो गई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे से एक महिला ने गोली चलाई जो गलती से ससुर के पास से निकली। इससे राधिका को भागने का मौका मिल गया। वह एक बिलियर्ड रूम में छिप गई, जहां उसकी मुलाकात छोटू के भाई बड़े से हुई। बड़ा इस परिवार की परंपरा से नफरत करता था, इसलिए उसने राधिका को भागने के लिए 10 सेकंड का समय दिया। राधिका एक कमरे में भागी जहां उसे दीवार पर एक शिकारी बंदूक मिली। उसने गोलियां लादी और बंदूक लेकर किचन पहुंची। वह दरवाजे का ताला तोड़ने ही वाली थी कि तभी नौकर आ गया। राधिका ने चुपके से नौकर के पीछे बंदूक तान दी और दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसे क्या पता वह बंदूक नकली था। घबराहट में उसने नौकर को पानी के जग से मारकर घायल कर दिया। उसी वक्त छोटू ने मॉनिटरिंग रूम से दरवाजा खोल दिया। राधिका भागकर बाहर निकली। विशाल विला एक भूल भुलैया की तरह था। पीछे से एक टॉर्च की रोशनी उसका पीछा कर रही थी। वह जल्दी से एक भेड़ बकरी के बाड़े में छिप गई।